नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। देश में बच्चियां नाम ही रोशन कर रही है। अभी के समय में कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर स्थिति में बच्चियां अपने देश का नाम रोशन कर रही है। अभी हम भागलपुर में मौजूद हैं और भागलपुर की एक बेटी डांस के क्षेत्र में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा चुकी है। अभी उनकी उम्र आज लगभग 7 वर्ष है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सफर तय कर लिया है। हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम काव्या पाल है। कैसा लग रहा है आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के डांस किया और फर्स्ट परफॉर्मेंस जीता? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप यहाँ से नेपाल के लिए जा रही थी तो मन में डर भी लग रहा था? हाँ। तो वहां जाकर के आपने डांस किया। डांस करने के बाद आपको कैसा लग रहा था कि आप फर्स्ट कर पाएंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। हाँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम उनकी मम्मी जिस बात करेंगे, किस तरह का अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी बेटी यहाँ तक पहुँची और पूरे जिले का और इंडिया का नाम रोशन करके आई। भारत की बेटियां आज लंबी लंबी उड़ानें भर रही है। आज आपकी बेटी भारत के लिए डांस की है, भारत का नाम रोशन की है। उन पलों को जो आप वहां पे नेपाल में देखे सुने, उन वक्तव्य को कैसा फील कर रहे थे उस वक्त? उस वक्त तो थोड़ा डर लग रहा था, बट मुझे भरोसा था कि ये कर लेगी। हाँ। अब जैसे कि पहले के जमाने के कुछ लोग कहते थे कि डांस में बच्चियों को भेजना अलाउड नहीं होता है। अभी आप जो नया जनरेशन बदला है, अभी आप भेज रहे हैं। कैसा लग रहा है कि पुराने जमाने में सही कहा जाता था या फिर नहीं? नहीं, पुराने समय के लोग भी सही थे, मैं उनकी सोच को गलत नहीं बोलूंगी, बट अभी के जनरेशन में बच्चों के लिए साइड एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है और मैं तो अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करूंगी। और मैं ये भी बोलूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट करें। आपको भी डांस का शौक है? जी है। आपने कहाँ तक का सफर तय किया था? मैं बस ऐसे नॉर्मल डांस क्लास बेसिक करती थी, बट अब छोड़ चुकी हूँ, अब नहीं करती। भारतीय कला में कथक भी आता है, क्या उस क्षेत्र में भी आप इनको आगे बढ़ा? ये कथक के क्षेत्र में विनर हुई है जी, प्योर क्लासिकल में। ये सारे स्टाइल्स का डांस करती है, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी और ये क्लासिकल सब कुछ करती है, बॉलीवुड सारा स्टाइल करती है। बट ये जो इंटरनेशनल में गई, वहाँ ये क्लासिकल, प्योर क्लासिकल में फर्स्ट आई है। कहाँ पे ये सीखती है? ये रिदम डांस अकेडमी भागलपुर, ये बूढ़ानाथ में। इससे पहले का सफर कैसा रहा? इसके पहले का सफर ये पहले डिस्ट्रिक्ट में की, जो नगच्छिया में हुआ था कुंदन सर के इसमें, और फिर ये स्टेट के लिए चयनित हुई। स्टेट में भी ये सिल्वर मेडलिस्ट हुई। फिर ये नेशनल में गई, नेशनल गुजरात में हुआ था और स्टेट जमुई में हुआ था सूरज सर के नेतृत्व में। फिर ये अभी इंटरनेशनल करके आई। इंटरनेशनल नेपाल काठमांडू। जी। पहले के अनुसार अब जब आपकी बच्ची इंटरनेशनल में पहुंच गई, तो अब क्या उम्मीद रख रही हैं? अब ये आगे थाईलैंड के लिए सेलेक्ट हुई है। थाईलैंड के लिए? ये दिसंबर 2025 जी। उसमें एक ऑडिशन है, अगर वो ये पास कर जाती है तो फिर ये थाईलैंड के लिए जाएगी। भारत में कई डांस शो भी आते हैं जो टीवी चैनल्स पे आते हैं। क्या उन टीवी चैनल्स वाले डांस शो में आप इनको ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल ले जाना चाहेंगे। अभी थोड़ी मेहनत की और जरूरत है, फिर जब ये वो उस लायक हो जाएगी तो जरूर वहां तक लेकर जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां आप वहां तक जाती है, अपनी बच्ची भी इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या नहीं लगता है कि हमारी बच्ची अब वहां तक पहुंचने लायक? बिल्कुल पहुंचने लायक है, बट थोड़ी मेहनत तो और चाहिए। जी। बच्चियां उड़ान भर रही है और आज भागलपुर की बेटी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर उनको पंख लगाया जाए तो सच का उड़ान भर सकती है।